श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अयोध्या कांडे नवमः सर्गः। हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। नवम सर्ग। भगवान राम और भरत का मिलन, भरत जी का अयोध्यापुरी को लौटना और श्री रामचंद्र जी का अत्रि मुनि के आश्रम पर जाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती। तदनंतर श्री भरत जी अति मग्न मन से सीता और राम के चरण चिन्हों से सुशोभित आश्रम के समीप अति सुंदर और पवित्र स्थल में पहुँचे। वहाँ उन्होंने सब ओर भगवान रामचंद्र के वज्र, अंकुश, कमल और ध्वजा आदि के चिन्हों से सुशोभित तथा पृथ्वी के लिए अति मंगलमय चरण चिन्ह देखे। उन्हें देखकर भाई शत्रुघ्न के सहित वे उस चरण रज में लोटने लगे और मन ही मन कहने लगे, अहो मैं परम धन्य हूँ जो आज श्री रामचंद्र जी के उन चरणार विंदों के चिन्हों से सुशोभित भूमि को देख रहा हूँ, जिनकी चरण रज को ब्रह्मा आदि देवगण और संपूर्ण श्रुतियाँ भी सदा खोजती रहती हैं। इस प्रकार जिनका हृदय अद्भुत प्रेम रस से भरा हुआ है, मन रघुनाथ जी की भावना में डूबा हुआ है तथा वक्षस्थल आनंदाश्रुओं से भीगा हुआ है, वे भरत जी धीरे धीरे श्री हरि के आश्रम के निकट पहुँचे। वहाँ उन्होंने दूर्वा दल के समान श्याम शरीर और विशाल नयन श्री रघुनाथ जी को बैठे हुए देखा, जो जटाओं का मुकुट और नवीन वल्कल वस्त्र धारण किए थे तथा प्रसन्न वदन और मध्याह्न सूर्य के समान प्रभा युक्त थे, एवं जो शुभ लक्षणा श्री जनक नंदिनी की ओर निहार रहे थे तथा श्री लक्ष्मण जी जिनके चरण कमलों की सेवा कर रहे थे, उन्हें देखते ही भरत जी ने दौड़कर हर्ष और शोक युक्त होकर तुरंत उनके चरण युगल पकड़ लिए। बड़ी भुजाओं वाले श्री रामचंद्र जी ने अपनी दोनों बाहुओं से उन्हें उठाकर आलिंगन किया और उन्हें गोद में बैठाकर अपने आंसुओं से सींचते हुए बारंबार हृदय लगाया। फिर प्यासी गौएं जिस प्रकार जल की ओर दौड़ती हैं, उसी प्रकार कौसल्या आदि समस्त माताएं रघुनाथ जी को देखने के लिए बड़ी शीघ्रता से चली। राम जी ने अपनी माता को देखते ही शीघ्रता से उठकर उनका चरण वंदन किया और उन्होंने अत्यंत दुख से नेत्रों में जल भरकर पुत्र को हृदय से लगाया। फिर श्री रघुनाथ जी ने उसी प्रकार अन्य माताओं को भी प्रणाम किया। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को आते देख उन्हें साष्टांग प्रणाम कर बारंबार कहने लगे, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। फिर श्री रघुनाथ जी ने सबको यथा योग्य बैठाकर पूछा, कहिए हमारे पिताजी कुशल से हैं? उन्होंने मेरे वियोग से अत्यंत दुखातुर होकर मेरे लिए क्या आज्ञा दी है? तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे वियोग से अति संतप्त होकर हे राम, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, इस प्रकार तुम्हारा ही चिंतन करते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। श्लोक 13। कानों में शूल के समान लगने वाले गुरु के इन वचनों को सुनकर
श्री राम और लक्ष्मण हाय हम मारे गए इस प्रकार रोते हुए सहसा गिर पड़े। तब समस्त माताएं और अन्यान्य सभी उपस्थित लोग रोने लगे। श्री रामचंद्र जी बारंबार कहने लगे, हा तात, हे दयामय, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हे महाबाहो, मैं अनाथ हो गया, अब मुझे कौन लाड़ लड़ावेगा? फिर इसी प्रकार सीता और लक्ष्मण भी बहुत विलाप करने लगे। तब वशिष्ठ जी ने शांतिमय वाक्यों से वह शोक शांत किया और फिर सब लोग मंदाकिनी पर जाकर स्नान करके पवित्र हुए। वहाँ सबने जलाकांक्षी महाराज दशरथ को जलांजलि दी तथा लक्ष्मण जी के सहित श्री रामचंद्र जी ने पिंडदान किया। जो हमारा अन्न है वही अन्न हमारे पितरों को प्रिय होगा, यही स्मृति की आज्ञा है। ऐसा कह उन्होंने इंगुदी फल के पिंड बना उन पर मधु डालकर उन्हें दान किया। फिर नेत्रों में शोकाश्रु भरे हुए वे पुनः स्नान कर आश्रम में आए। इसी प्रकार और सब भी बहुत देर तक रोकर अंत में स्नान करके आश्रम को लौटे। श्लोक 20। उस दिन सबने उपवास किया। दूसरे दिन मंदाकिनी के निर्मल जल में स्नान कर भरत जी ने आश्रम में बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास आकर कहा, हे राम, हे महाभाग, आप अपना अभिषेक कीजिए। यह पैतृक राज्य आप ही का है, आप इसका पालन करें। आप हमारे बड़े भाई हैं, अतः पितृतुल्य हैं। महाराज, प्रजा का पालन करना यही क्षत्रियों का मुख्य धर्म है। अतः आप नाना प्रकार के यज्ञों से यजन करके फिर वंश वृद्धि के लिए पुत्र उत्पन्न कर उसे अर्थात बड़े होने पर राज सिंहासन पर बैठाकर तब वन को जाएं। श्लोक 24 तक।